नाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 6 अगस्त सन 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। आज बुध द्वादशी मनाई जाएगी। आज पवित्रता बारस मनाई जाएगी। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी दर्शक, प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज दामोदर द्वादशी भी मनाई जाएगी। साथ ही आज वैधत्य पुण्यम भी मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:33 से दोपहर 2:12 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज दोपहर 12:59 से पहले सगाई, रोका, जल पूजा की जा सकती है। दोपहर 12:59 से पहले करनी है सगाई, रोका, जल पूजा, हल प्रवाहन, धान्य रोपण इत्यादि कार्य आज दोपहर 12:59 से पहले किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:13 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:53 से दोपहर 12:33 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:52 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने रूल्स रेगुलेशन के अनुसार काम करना होगा। जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन हैं उसके अनुसार ही आपको काम करना होगा। दिल क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने रूल्स क्या बना रखे हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, उनको फॉलो करना है। तो दिल क्या कह रहा है उसके अनुसार काम नहीं करना है। पैसे उधार देने या उधार लेने का काम आज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समाधान मोगरे का इत्र गणेश मंदिर में चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी लाइफ की असफलताओं को लेकर, जो अनसक्सेस है, जो विफलता है, जो फेलियर है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। आप सक्सेस गेन करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू। अपने आप पर गर्व करो कि मैं
एफर्ट्स तो कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई 200% एफर्ट्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। समाधान, हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर ऐसे मसल कर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन अपने सुंदर से मुखड़े पर मनमोहक मुस्कान रखिएगा। अपने सुंदर से मुखड़े पर मनमोहक मुस्कान रखिएगा। कहते हैं कि मुस्कुराने से कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय ध्यान से लें। समाधान, हरी बेडशीट दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। नेहा जी जुड़ी हैं बांसवाड़ा से। प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए बेटा। जी, मेरी बेटी का नाम अक्षय त्रिवेदी है। हाँ, उसका जन्म 29 सितंबर 2007 दोपहर 3:48 पे हुआ है। तो उसके बारे में मुझे बताया कि आगे उसके लिए क्या करना सही है, क्या है उसके करियर के बारे में। 29 सितंबर 2007 जी, और समय क्या बताया? 3:48 दोपहर में। जी, जन्म कहाँ का है? जन्म बांसवाड़ा राजस्थान। अभी क्या कर रहा है बच्चा? अभी 12th पास किया है बच्ची ने। अच्छा, देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीज़ें हैं इस जन्म कुंडली के अंदर। एक तो बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर एजुकेशन अष्टम भाव में शनि बैठा है, इसके डिसीजन हाउस का ओनर है। इसी के निर्णय इसको जीवन में नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ही हैज़ टू बी केयरफुल रिगार्डिंग हिज डिसीजन। बहुत ज़्यादा काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग इसको नहीं करना है, स्पेशली सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है, और शनिवार को भी काला नीला रंग नहीं पहनना है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर आपको करना है। और टेक्निकल लाइन की जगह नॉन टेक्निकल लाइन में ही विल बी मोर सक्सेस। बाकी ग्रह अच्छे हैं, भाग्य में सूर्य मित्र राशि के अंदर बैठा है, बुध भी दसम भाव में नौकरी व्यापार के घर के अंदर मित्र राशि में बैठा है, ग्रह अच्छे हैं इसके। लेकिन जो है वो समस्या एक शनि की है, और वर्तमान में सूर्य की महादशा खत्म हो रही है नवंबर 2025 से, और उसके पश्चात 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। पेट से संबंधित रोगों से इसको बचाना होगा। और बच्चे को बोलिए कि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करे सुबह शाम 11 टाइम, और प्रातःकाल स्नान करके सूर्यदेव को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करे। आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। स्वास्थ्य एक ऐसा फैक्टर है जिस पे आपको ध्यान रखना होगा। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, इन चीज़ों से बचना होगा। इसके नाम से कभी गाड़ी वगैरह लोहा नहीं खरीदना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। शंकर जी जुड़े हुए हैं खरगोन से। प्रश्न पूछिए। जी हाँ सर। शंकर जी, जी हाँ, प्रश्न पूछिए। जी हाँ सर, मेरे बालक के बारे में पूछना है। तारीख समय बताएं। हाँ, मेरे बालक का जन्म है, नाम तो विकास सिंह बेस है। जन्म तारीख समय बताएं। हाँ, जन्म तारीख है 13/10/1993। 13/10/1993। समय 93, रात के 10:30 बजे। प्रश्न क्या है? शादी नहीं हो रही है, बातचीत आती है। देखिए, जहाँ तक देखिए शंकर जी, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में एक अमावस योग बना हुआ है। सूर्य एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर। सूर्य चंद्रमा जब साथ हो जाते हैं तो अमावस योग बन जाता है। या तो इसका जन्म अमावस का है, या अमावस का की छाया का इसका जन्म है, यानी पड़वा या चतुर्दशी तिथि पे इसका जन्म हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि इसका अमावस का ही जन्म है, और अमावस का योग इसकी कुंडली में बना हुआ है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ एक ही घर में बैठ जाते हैं, उससे अमावस योग बोलते हैं। ऐसे जातकों का या तो विवाह नहीं होता है, और वो विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में आती ही रहती है। तो आपके वहाँ खरगोन में जो भी योग्य विद्वान हो, उससे बात करके, जैसे मूल शांति होती है वैसे ही अमावस की शांति होती, अमावस के दिन ही होती है। सूर्य चंद्रमा की शांति होती है अमावस के दिन, और दान जाते हैं, वस्त्र, अन्न इत्यादि का दान दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको इसके अमावस शांति करानी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके बालक
को पूर्ण विवाह का सुख प्राप्त हो। इसकी कुंडली में और कोई दोष नहीं है, जो दोष है वो यही दोष है। दूसरा सर्पदोष बना हुआ है, उज्जैन जाकर एक बार सर्पदोष की शांति कराइए। वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और उसमें भी केतु का अंतर है। इसके विवाह का योग बनेगा अगले वर्ष 1 अप्रैल 2026 के पश्चात, यानी अप्रैल 2026 से इसका विवाह का योग बनेगा। उससे पहले अभी 6-8 महीने इसके विवाह का योग नहीं है। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं और राहु का एक रत्न आता है गोमेद रत्न, मध्यमा उंगली में 8.25 रत्ती का चांदी में पहना दीजिए। ये उपाय कीजिएगा, अगले वर्ष इसका विवाह हो जाएगा। भगवती जी जुड़े हैं हमारे साथ में जोधपुर से, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जरूर जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैं यूँ पूछती हूँ, मेरे लड़का का नाम मनीष जहांगीर है। हाँ, तो उनका जन्म 1994 का है। पहले तारीख बताओ, फिर महीना बताओ, फिर सन बताओ। 6 मार्च सुबह 5:35 पे हुआ था। 6 मार्च 1994 35 सुबह 5:35। हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न उनका ये है गुरु जी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही और उसका धंधे में भी कुछ भी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो इस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में, जो मैं समझ पाया हूँ, 6 मार्च 1994 सुबह 5:35। इस बच्चे का जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं इसके पैदा होते ही आपने मूल शांत कराए होंगे। यदि नहीं कराए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा दीजिएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष का अर्थ यह है कि आपके परिवार में इनके पिता की तरफ में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। कोई छोटी उम्र में कोई बच्चा खत्म हुआ है, कोई आदमी खत्म हुआ, कोई औरत खत्म हुई, कोई बच्ची का खत्म हुई है, उसका दोष इस बच्चे के ऊपर आ चुका है। तो उज्जैन जाकर या पुष्कर जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराइए और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। बच्चे को अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही, राहु का अंतर है। ये जीवन के खराब दौर में से गुजर रहा है जुलाई 2024 से, और ये समय इसका खत्म होगा 16 जनवरी 2026 को। इसके जीवन में जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो अगले वर्ष होंगी। जनवरी 2026 के पश्चात इसके विवाह का भी योग बनेगा। सारे योग बनेंगे। तब तक आपको सूर्य शनि अर्थात पितृदोष की शांति करानी है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं और साथ में एक चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। और इस बच्चे को बोलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। और कालसर्प दोष भी बनता है तो उज्जैन जाके पितृदोष और सर्प दोष की विधिवत शांति कराएं और जनवरी 2026 से इसके जीवन का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको समस्याओं से घबराना नहीं है। किससे महाराज? समस्याओं से घबराना नहीं है। ध्यान रखें, हर समस्या का एक समाधान होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सिर्फ उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे समस्या का समाधान मिलेगा। समाधान टॉफियाँ बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वर्किंग सेक्टर में अपने सहयोगियों से उलझने से बचना होगा। किनसे? आपके जो साथ में काम करते हैं उनसे डिस्कशन से बचना होगा। जोखिमपूर्ण कार्यों में सावधान रहें और छोटी छोटी बातों को तूल देना छोड़ दीजिए। आज छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है। समाधान हरि दुर्वा गणेश जी को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, ध्यान रखें, एक ही जिंदगी है कुछ कर दिखाने के लिए। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। एक ही जिंदगी है कुछ कर दिखाने के लिए, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। ये आपके ऊपर है। इस फलसफे को अपने जीवन का सार बनाकर रखो। समाधान गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक ट्यूशन स्वागत है। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास करना।
पीठ पीछे किसी की बुराई मत करना। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन कुछ नई सीख देकर जाएगा। ध्यान रखें, हर गिरावट ऊपर उठने का एक मौका होती है। खुद के मन की सेहत का ध्यान रखना होगा। समाधान, गौ माता को मीठी पूड़ी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज ठंडे दिमाग से विचार करिएगा, सारे समाधान आपको मिल जाएंगे। अपने काम पर कंसंट्रेट कीजिएगा। यू हैव टू बी मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क टुडे एंड बी केयरफुल। जब भी आप बोलें, शब्दों का चयन सावधानी से करिएगा। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में, भावना बीकानेर से जुड़ी है। प्रश्न पूछो भावना। प्रणाम गुरु जी। खुश रहे। मैं अपनी भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम बोले। 13/10/1990 और 8:58। सुबह शाम। इष्टकाल लिखा हुआ है इसमें। हाँ, इसमें इष्टकाल लिखा हुआ है, क्या होता है पता नहीं। समय। अच्छा। और प्रश्न क्या है? बस ये है, इसकी शादी तो एक बार होगी पर वो किसी कारण चल नहीं पाई। अब आगे दोबारा शादी का योग है, इसका भाई क्या करे, कैसे होगी और भविष्य कैसे रहेगा? 18 साल की आपके भाई को राहु की महादशा चल रही है। किसकी? राहु की महादशा। राहु की महादशा को बोलते हैं भैरू जी महाराज, पल में तोला पल में माशा। तो ये राहु की महादशा का ही परिणाम है, जिसके कारण इसको जीवन के अंदर इतने उतार चढ़ाव हैं। तो राहु अर्थात भैरू जी के मंदिर में इनको जाना चाहिए, रविवार को दर्शन करने चाहिए, दाल की कचौरी, दही, इमरती वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। और दूसरा, घर में पितृदोष है, पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास, आपकी माताजी को बोलिए कि वहाँ पानी के मटके के पास देशी घी का दीपक जलाएं। इनके पुनर्विवाह का योग बनेगा अगले वर्ष मार्च के पश्चात में इनके पुनर्विवाह का योग बनेगा। सिर्फ रविवार को भैरू जी के मंदिर जाना है, पितरों की आराधना करनी है, श्राद्ध पक्ष में योग्य आचार्य से पितरों के निमित्त तर्पण करवाना है। निश्चित तौर पर अगले वर्ष इनका पुनर्विवाह का योग बनता हुआ दिखाई देता है। एक गोमेद रत्न आता है मध्यमा उंगली के अंदर, 8.25 रत्ती का चांदी में धारण कर लेंगे। दिनेश जुड़े हैं 12 से, आपका प्रश्न पूछिए। विद्या जी शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। तारीख समय बोले। 24/2/95। वापस बोले। 24/2/95। 24 अक्टूबर। 24 फरवरी 1995। जी हाँ। समय सुबह 7:30 बजे। 24 फरवरी 1995 सुबह 7:30 बजे। जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में इसका जन्म जो है वो मूल नक्षत्र का हुआ है। आशा करते हैं आपने पैदा होते ही 27वें दिन इसकी मूल शांति करा दी होगी। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर भारी पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष का अर्थ यह है कि आपके परिवार में आपके पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। उसका दोष इस बच्ची के ऊपर आ गया है, तो उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। सूर्य शनि के घर में बैठा है, शनि की राशि में ही बैठा है, ये पितृदोष की स्थिति को निर्माण करता है। वर्तमान में सूर्य की ही महादशा चल रही है। इसका विवाह का योग बनेगा अगले वर्ष जून 2026 के पश्चात। जून 2026 के पश्चात इसका विवाह का योग बनेगा। अभी सूर्य इसका दाम्पत्य भाव का स्वामी, अगर विवाह हो भी जाता तो उस विवाह में अड़चने आती, रुकावटें आती, टूटने के भी चांस बनते। तो अब इसके विवाह का योग बनेगा जून 2026 के पश्चात। जल्दबाजी मत कीजिए, 1 साल बाद में इसका विवाह कीजिएगा। इसको बोलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में जलाएं। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। कालसर्प दोष की भी शांति उज्जैन में करानी है और पितृदोष की शांति भी उज्जैन करानी है। इतना सा ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें ठीक होंगी। बात करते हैं अगली बची हुई 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज उम्मीद और भरोसे से सारे काम करिएगा। इधर उधर की करने से बचना होगा और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक,
कार्यक्षेत्र और बिजनेस में खुद को साबित करने के योग बन रहे हैं। बस अपने प्रयास में कोई कमी मत होने दीजिए और अपनी बोली में मिठास रखिए। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपको खुद अच्छा बनाना है। आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। आज प्लानिंग के साथ सारे काम कीजिएगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, सफ़ेद चंदन का पाउडर मिलाकर स्नान कीजिएगा जल में, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। आइए अब जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं, हर्डललेस डे बनाना चाहते हैं, यदि हाँ तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। लिख लीजिए, क्या कर लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। आज गणेश जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। 1 गिलास मीठे दूध में 5 पिस्ते डालकर भोग में रख दीजिएगा। ओम सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सिद्धि प्रदाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजन के पश्चात दूध का सेवन करके घर से निकलेगा। अंकुरित हरे मूंग आज गौ माता को आपको खिलाने हैं। संध्या समय में लौकी की सब्जी, हरे अंकुरित मूंग, बेसन का लड्डू और रोटी का भोग लगाना है गणेश जी महाराज को। और संध्या समय में ही किसी वेद पाठी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना है। क्या होगा? पूरा दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।